गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको बोर्ड की अच्छी अच्छी वीडियो समय समय पर मिलती रहें। तो स्क्रीन पर आपका वॉल्यूम नंबर 24 है, इसका मतलब वॉल्यूम नंबर 23 तक हमने आपको बता दिए हैं। और वॉल्यूम नंबर 24 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण V इजिकल टू 100 वर्गमूल 2 साइन 100 पाई टी है। बोल्टता का वर्ग माध्यम मूलमान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और वॉल्यूम नंबर 23 में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। V इजिकल टू कितना है बच्चों? 100 वर्गमूल 2 साइन 100 पाई टी। ठीक है, इसका जो मूल समीकरण है बच्चों वो कितना होता है? V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है बच्चों। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, करो बच्चों तुलना। तो V0 की जगह पर कितना है बच्चों? V0 शिखर मान या आयाम जो है वो हो गया 100 वर्गमूल 2 वोल्ट। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों? हमको VRMS वैल्यू ज्ञात करनी है। तो VRMS बराबर होता है V0 बटे वर्गमूल 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल, तो VRMS वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों? 100 वोल्ट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ओमेगा टी का गुणांक है, तो यहाँ टी का गुणांक कितना है? 100 पाई। ठीक है बच्चों, ओमेगा के अंदर ही फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो ओमेगा कितना है बच्चों? 100 पाई है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 पाई एफ बराबर 100 पाई हो गया है। पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 2 से 100 कैंसिल हो गया 50। ठीक है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 50 हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों, आपने देख लिया होगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो आपका जो है ये पहला क्वेश्चन। अब लिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, आप इसको तब तक पढ़ लेंगे बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्कालिक मान क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब हमने इसका तात्कालिक मान निकालना है, उसका समीकरण निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर दिया क्या है बच्चों? 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान है। VRMS बराबर दे रखा है बच्चों 220, V का मतलब वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चों? 50 हर्ट्ज दी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमको कोणीय वेग निकालना होगा बच्चों। ओमेगा हमें इसमें निकालना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 50। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम शिखर मान निकाल देंगे बच्चों। तो VRMS बराबर V0 बटे वर्गमूल 2 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, या हम क्या कह सकते हैं? शिखर मान बराबर VRMS इंटू वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो V0 कितना आ गया बच्चों? VRMS कितना निकला है? 200। तो ये क्या हो जाएगा? 200 वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब तात्कालिक समीकरण निकालने के लिए आपके पास क्या है? इक्वेशन है V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये उसका समीकरण होता है। और इसमें आप मान रख दो। V0 कितना है बच्चों? 220 वर्गमूल 2। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाना है इसने। साइन ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है बच्चों? ये देखिए 100 आ गया है, पाई और इंटू टी।
ठीक है बच्चों, तो ये इसका तात्कालिक मान आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो तात्कालिक मान कितना आ गया बच्चों, 220 वर्गमूल 2 साइन 100 पाई टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहीं पर जो है ये छोटे क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों 24वां क्वेश्चन ये बताया, और 25वां क्वेश्चन जो है मैं यहीं पर मैंने इसको लिखा है क्योंकि छोटे क्वेश्चन है। तो 25वां क्वेश्चन ये है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। तो क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान 8 एम्पियर है, धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आई आर एम एस बराबर दिया है 8 एम्पियर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों, और आपको ज्ञात क्या करना है, I0 आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई आर एम एस बराबर I0 बटे वर्गमूल 2। तो बच्चों I0 कितना हो जाएगा बच्चों, I0 कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू वर्गमूल 2 हो जाएगा। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई आर एम एस की वैल्यू 8 है, तो 8 वर्गमूल 2 एम्पियर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1 नंबर में आपको पूछे जाने हैं बच्चों। तो इसका जो है आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया, 8 वर्गमूल 2। तो अगले क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है, ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्गमूल 2 एम्पियर है, धारा का वर्गमूल माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो I0 कितना है बच्चों, शिखर मान कितना है, वर्गमूल 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, 1 नंबर में पूछा जाएगा, और आपने निकालना है IRMS। ठीक है, ये ज्ञात करना है, और IRMS जो होता है वो होता है I0 बटे वर्गमूल 2 होता है। तो I0 कितना है, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, एम्पियर। ये देखिए बच्चों आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। अब लिए चलते हैं बच्चों आगे ना बच्चों, आपको अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आपके स्क्रीन पे है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा की आवृत्ति ज्ञात करनी है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, और शिखर मान ज्ञात करने हैं बच्चों। तो दिया क्या है बच्चों, I = 4 साइन 100 पाई टी और माइनस थीटा, ये थीटा इसमें फेज है बच्चों। किससे तुलना करेंगे, I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से इसकी तुलना कर देंगे बच्चों। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, तो I0 धारा का शिखर मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, ये नहीं है 4 यहाँ पे, एम्पियर, एम्पियर आ गया बच्चों। अब ओमेगा हमने क्या निकालना है, आवर्तकाल आवृत्ति निकालनी है। तो ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चों, 100 पाई। ये देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 पाई। तो ओमेगा बराबर कितना है, 100 पाई है बच्चों। और ओमेगा का मान कितना होता है बच्चों, ओमेगा का मान कितना होता है बच्चों, 2 पाई एफ बराबर कितना है, 100 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 100 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों, एफ बराबर आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल इसका उल्टा होता है आवृत्ति का। ठीक है बच्चों, 1/f। तो कितना हो जाएगा, 1/50 सेकंड। तो बच्चों ये आपको 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये AC मेंस है, V = V0 साइन ओमेगा टी, इसका तात्कालिक समीकरण है। क्या क्या जोड़ रखा है आपने बच्चों, इसमें एक प्रतिरोध जोड़ रखा है और एक कुंडली जोड़ रखी है।
ठीक है बच्चों। तो इसका प्रतिरोध कितना है बच्चों? इसका प्रतिरोध 8 ओम है और इसका जो प्रतिघात है कितनी है बच्चों? प्रतिघात कितना है इसका? 8 ओम और प्रतिरोध 6 ओम का प्रतिघात, ये कितना है बच्चों? 6 ओम है। ठीक है ना बच्चों। अब जो है इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? तो जड बराबर होता है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो इसका प्रतिबाधा का वो है। तो एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा एल हो जाएगा बच्चों। और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती बच्चों वो 50 हर्ट्ज होती बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी अगर दिया नहीं है बच्चों। तो एक्सएल कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 और एल कितना दिया है बच्चों? एल कितना दिया है बच्चों? 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है आपको ये ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये एल कितना दिया है बच्चों? 6 दिया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्सएल? ये कितना हो जाएगा? 100 पाई इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 600 पाई हो जाएगा। और आर भी आपको दिया है 8। तो जड कितना हो जाएगा बच्चों? जड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 600 पाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस ढंग से बच्चों आपको ये ज्ञात करना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ बतानी है बच्चों। एक्सएल का मान दिया है बच्चों, एक्सएल का मान दिया है। ये देखिए बच्चों, एल नहीं है, ये एक्सएल है बच्चों। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। तो ये बच्चों आपको ये नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया बच्चों, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों कभी कभी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर दिया क्या है थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान देंगे, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। यहाँ पे जड़ तो सही है बच्चों, यहाँ पर आर जो है बच्चों आपको दिया है 8 ओम। ठीक है बच्चों, और एक्सएल ये जो प्रेरण प्रतिघात है बच्चों वो दिया है बच्चों 6 ओम। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों। सॉरी बच्चों, ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जड़ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप मान रख देंगे। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर, सीधे सीधे हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आपको नहीं करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जड़ कितना हो जाएगा? 8 8 कितना हो जाएगा? 64 धन 36। ठीक है ना बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया है और ये क्या दिया है बच्चों? ये एक्सएल दिया है। ठीक है ना बच्चों, और ये क्या दिया है? आर दिया है बच्चों। ठीक है, ये देखिए तो कितना हो जाएगा? जड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 और 100, ये देखो बच्चों यहाँ पर, ये देखो बच्चों 100 हो जाएगा। और जड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 ओम। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबाधा कितनी आएगी इस परिपथ की? 10 ओम आएगी बच्चों। ये नहीं करना बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा, क्योंकि हमें एक्सएल दिया था बच्चों, एक्सएल हमको दिया था, ये एल नहीं दिया है। एल तो हेनरी में होना बच्चों, एल का मान किस में होना है? हेनरी में होना बच्चों, ये हम दिया हुआ है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। ये देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 2 गुनी करने पर प्रेरण प्रतिघात व धारती प्रतिघात कितने होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है? आवृत्ति को दुगुना करना है। ठीक है बच्चों, तो दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए बच्चों। तो एक्सएल यहाँ पर निकालो, एक्सएल बराबर होता है बच्चों ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। ठीक है बच्चों, ये तो पहला था। अब हमने क्या कर दिया है? एक्सएल में यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आवृत्ति को कितना कर रहे हैं बच्चों? आवृत्ति को क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं। तो 2FL हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पाई
एफ एल हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सएल कितना गुना हो गया यहाँ, तो ये देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये 1 है और ये क्या है बच्चों 2 है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स एल 1 पहले का जो था और एक्स एल 2, ये देखो बच्चों इसका रेशियो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई एफ एल बटे 4 पाई एफ एल। ठीक है बच्चों, तो 2 पाई से ये कट गया 2 बार, एफ एल से एफ एल कट गया, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये देखिए बच्चों 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो एक्स एल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 गुना कितना हो जाएगा एक्स एल 1 का। ठीक है बच्चों, तो जो प्रेरण प्रतिघात है वो कितना हो जाएगा बच्चों, प्रेरण प्रतिघात जो है बच्चों उसका दुगुना हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब आपने धारतीय प्रतिघात ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रेरण प्रतिघात कितना हो गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा लाल पेन से लिख देता हूँ बच्चों, कितना गुना हो गया है प्रेरण प्रतिघात 2 गुना। ठीक है बच्चों, प्रेरण प्रतिघात 2 गुना हो जाएगा यदि आवृत्ति को दुगुना करेंगे बच्चों। अब जो है धारतीय प्रतिघात कितना होगा, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ये देखिए बच्चों 1 लिख दिया है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, XC2, मतलब जब हमने फ्रीक्वेंसी को दुगुना किया तो धारतीय प्रतिघात कितना हो जाएगा बच्चों, ये दुगुना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2F C हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 1/4 पाई एफ सी। ठीक है ना बच्चों, अब मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ बच्चों, दोनों का रेशियो मैं निकाल देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो XC1/XC2, ठीक है, तो बराबर कितना हो, इसके बटे इसको करेंगे बच्चों तो ये ऊपर चल जाएगा 4 पाई एफ सी, ये ऊपर नहीं चला जाएगा बच्चों, इसके बटे ये करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा बटे 2 पाई एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब बाजू गुणा कर दो, ये 2/1 आ गया है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है बच्चों। तो XC2 यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, XC2 ये देखो बच्चों XC2 किससे मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू XC2 बराबर XC1। ठीक है, तो XC2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 XC1, अर्थात वो कितना रह जाएगा बच्चों, आधा रह जाएगा। ठीक है, तो धारतीय प्रतिघात कितना रह जाएगा, धारतीय प्रतिघात कितना रह गया बच्चों, आधा रह गया, आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रेरण प्रतिघात कितना हुआ बच्चों, 2 गुना हुआ, और धारतीय प्रतिघात कितना रह जाएगा बच्चों, आधा रह जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं। एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम तथा प्रतिरोध 100 ओम है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुंडली की प्रतिबाधा जड़ दे रखी बच्चों, जड़ बराबर दे रखा है 141.4 ओम। ठीक है बच्चों, और तथा प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिबाधा इतनी है तथा प्रतिरोध कितना है बच्चों, आर कितना है बच्चों 100 ओम है बच्चों। आपने क्या ज्ञात करना है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात XL आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है, तो ये दे रखा है 141.4 आपको दे रखा है,
और ये हो जाएगा बच्चों कितना 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने के लिए दोनों ओर का बर कर देंगे बच्चों, दोनों ओर का क्या कर देंगे, बर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 141.4 गुणा 141.4 बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा 100 का स्क्वायर धन XL का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 141.4 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर XL का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो XL कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 141.4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 100 का स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा सा ये जगह कम होगी लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैं इसको यहाँ पे लाल पेन से कर देता हूँ बच्चों। तो जड कितना हो जाएगा बच्चों, जड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 141 में 100 जोड़ेंगे, 141.4 में पहले 100 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों 141.4 में 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। तो जड बराबर 141 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों 241.4 और 141.4 में 100 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 41.4। ठीक है बच्चों, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों, आप इसको क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ओम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों 100 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा इसका आंसर 100 ओम, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों इसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप स्वयं यहाँ पे हल कर देंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है और ये क्या कह रहा है बच्चों, 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो सी दे रखा है, सी दे रखा है 60 माइक्रोफैरड, तो फैरड में बदल देंगे, 60 गुणा 10 की घात ऋण 6 क्या हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। और आवृत्ति कितनी दी है बच्चों, आवृत्ति कितनी दी है बच्चों 600 हर्ट्ज दी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक्स सी बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2πf होती है, तो इंटू सी हो जाएगी बच्चों। अब आपने यहाँ पे इसको हल करना है बच्चों, तो एक्स सी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14। ठीक है बच्चों, और इंटू एफ, एफ कितना दिया है बच्चों 600 दिया है, और सी कितना दिया है 60 गुणा 10 की घात ऋण 6। ठीक है ना बच्चों, अब इसको आपको हल करना है, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 6 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 6 ऊपर चला गया बच्चों। अब ये कितना हो गया 2 गुणाएंगे 3.14 गुणा 6 छके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 10 की कितनी घात 1 2 3, 10 की घात 3 यहाँ रह जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी बच्चों, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये देखो 10 की घात कितनी बचेगी बच्चों 3 बचेगी, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 गुणाएंगे 3.14 और गुणा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स सी बराबर ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 2 गुणा 3.14 गुणा गए
36। ठीक है बच्चों। और जब इसको बच्चों आप इसको यहाँ पे हल कर देंगे, जब आप बच्चों इसको यहाँ पे हल करेंगे तो ये लगभग 4.4 क्या आएगा, ओम आएगा बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर की जो है संपूर्ण जो वीडियो थी मैंने आपको बना दी है। और बच्चों कहीं पर जो है न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर स्वयं कर रहा हूँ बच्चों, तो कहीं पर गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को करें। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें बच्चों। और अगली वीडियो की इंतजारी में, तब तक जो है बच्चों आप इस वीडियो की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।